ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्षी देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रहे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वालों को और खाने वालों को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। तुम उल्लास के साथ प्रसन्न करोगे और सकुशल पहुँच जाओगे। पर्वत और पहाड़ियाँ
तुम्हारा जयकार करेंगे। वन के सभी वृक्ष तालियां बजाएंगे। जहाँ ऊंट कटारे और झाड़ झंकाड़ थे, वहाँ सनोवर और मेहंदी के वृक्ष उगेंगे। यह प्रभु की महिमा का ऐसा स्मारक होगा जिसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा सभी भाई बहनों को जो कर्ज में पड़े हुए हैं, जो प्रभु बुरे विचारों में हैं, जो प्रभु अनेक प्रकार से गलत बातें सुनते हैं, और जो प्रभु किसान भाई अपने खेत में अच्छी बारिश के लिए बादलों की ओर ताकते हैं, प्रभु उन सबों को अपनी आशीष से भर दीजिए। और प्रभु जो प्यासे हैं उन्हें तेरे पास लौटने की सामर्थ्य दीजिए, इच्छा शक्ति दीजिए, और प्रभु तेरे पास वे लौट आएं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। इस वचन की योग्यता से प्रभु हम सबों को अपार और अपार सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।